यार क्रिप्टो एंथुसियास्ट बहुत खुशी और एक्साइटमेंट के साथ अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं, बट अक्सर हम यही गलती करते हैं कि हम पैसा बनाने के चक्कर में अपना पैसा मार्केट में मैनेज करना ही भूल जाते हैं। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और क्रिप्टो एलोकेशन। पर उससे पहले आपने करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अब इतना ज्ञान दे रहे हैं तो हमारा इतना तो बनता है। क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है? क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट, मैनेज और अलोकेट करते हैं। इसमें आप अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो बनाते हैं और उन्हें टाइम के साथ मैनेज करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके और रिस्क कम से कम हो। तो अभी देखते हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो को बना कैसे सकते हैं। इसमें आते हैं 5 पॉइंट्स। सबसे पहला है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, अवॉइडिंग ओवर कमिटिंग टू स्कैल्पिंग, कंसिडर स्टेकिंग एंड फार्मिंग, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एंड डू योर ओन रिसर्च। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। एक बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, जैसे शादी में सिर्फ एक सब्जी नहीं होती बल्कि पूरा का पूरा बफे होता है, वैसे ही आपको क्रिप्टो पोर्टफोलियो में भी सिर्फ एक सब्जी यानी सिर्फ एक ही एसेट नहीं होना चाहिए। रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट एलोकेशन अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में होनी चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को कंसीडर करते हुए आप एसेट क्लास, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास और सर्विस क्लास क्रिप्टो में अपना पैसा लगा सकते हो। अब एसेट क्लास क्रिप्टो में लेगेसी क्रिप्टो करेंसीज शामिल है जो ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल की जाती हैं और उनका रिस्क भी रिलेटिवली लो होता है। इसमें बिटकॉइन, लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश को कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास क्रिप्टोस। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के नेटिव टोकन्स हैं और इवेंट, कोलैबोरेशन या अडॉप्शन के बेसिस पर इनकी डिमांड बढ़ जाती है। इसमें आते हैं इथेरियम, कार्डानो और ईओएस जैसे क्रिप्टोस। फिर है सर्विस क्लास क्रिप्टोस। ये कॉइन्स कंपनीज के नेटिव हैं जो क्रिप्टो स्पेस में स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एम करते हैं। इसमें हायर रिस्क होता है लेकिन ये हायर प्रॉफिट का पोटेंशियल भी रखते हैं। इसमें यूनिस्वैप और मैटिक शामिल हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, अवॉइड ओवर कमिटिंग टू स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग वो तरीका होता है जहां आप क्रिप्टो को बाय करके जल्दी से सेल ऑफ कर देते हो विद अ स्मॉल प्रॉफिट। तो हमने स्कैल्पिंग में अपना एक्सपोजर थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में 10% से ज़्यादा अगर आप स्कैल्पिंग में ना लगाएं तो बेहतर है। अगर आप स्कैल्पिंग के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो नीचे के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कंसीडर स्टेकिंग एंड फार्मिंग। स्टेकिंग का मतलब होता है कि आप क्रिप्टो करेंसी को वॉलेट में होल्ड करते हैं ताकि नेटवर्क की सिक्योरिटी को सपोर्ट किया जा सके और ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जा सके। फार्मिंग का मतलब होता है कि आप रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं बाय लैंडिंग, बोरोइंग या डीफाई प्लेटफॉर्म को लिक्विडिटी प्रोवाइड करके। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप स्टेकिंग या फार्मिंग को कंसिडर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम ऑन एक्सचेंज। ये आपकी होल्डिंग्स पर आपको इंटरेस्ट देगा, प्लस आप डीफाई सेक्टर में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। मार्केट कंडीशन और इमर्जिंग ट्रेंड्स के बेसिस पर आप अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन को रेगुलरली रिव्यू और एडजस्ट करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीबैलेंसिंग आपको स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करने में हेल्प करता है और मार्केट शिफ्ट के साथ एडप्ट होने में भी हेल्प करता है। पोटेंशियल मार्केट मूवमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना और एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली डू योर ओन रिसर्च, DYOR। इन्वेस्टमेंट करने से पहले थॉरो रिसर्च और सोच समझकर डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टर्स और पोटेंशियल स्कैम्स के होने के साथ आप अपने खुद के रिसर्च पर रिलाई करना और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से बच के रहना बहुत ज़रूरी है। मार्केट डेवलपमेंट और पोटेंशियल रिस्क के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो एलोकेशन। अब हमने एक पोर्टफोलियो बनाना तो सीख लिया, तो अब हम जानेंगे कि हमें अपने रिसोर्सेज को अलोकेट कैसे करना है। यूजुअली हम मार्केट कैपिटल के बेसिस पर अपने रिसोर्सेज अलोकेट कर सकते हैं।
क्योंकि लार्जर कैप क्रिप्टो करेंसीज के ज्यादा वॉलेटाइल होने के कम चांसेस होते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा परसेंटेज में अलोकेट करें। याद रखिए ये अलोकेशन एग्जाम्पल है और आप अपने रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल और अपने क्रिप्टो करेंसीज बिलीव के बेसिस पर इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। अपने डिजायर्ड अलोकेशन को मेंटेन करने के लिए रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू और रीबैलेंस करते रहना चाहिए। लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसीज को आप 60% दे सकते हैं, जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम जैसे लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी को आप अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा मात्रा में एलोकेट करें। आप मिड कैप क्रिप्टो करेंसीज को 20% दीजिए और मिड कैप क्रिप्टो करेंसीज को ग्रोथ पोटेंशियल के साथ पोर्टफोलियो के पोर्शन में अलोकेट करिए। इसके एग्जाम्पल में कार्डानो और चेनलिंक जैसे टोकन्स आते हैं। स्मॉल कैप क्रिप्टो करेंसीज 10% तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये हायर रिस्क में तो आते ही हैं, लेकिन हायर पोटेंशियल रिवॉर्ड्स देने की भी संभावना रखते हैं। हायर रिस्क होने के कारण ही हम इसे छोटे पोर्शन में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पोल्काडॉट और वीचेन जैसे टोकन्स हम ले सकते हैं, और स्टेबल कॉइन्स 5%, टैदो और यूएसडी कॉइन जैसे क्रिप्टो को स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए पोर्टफोलियो के स्मॉल परसेंटेज में अलोकेट कर सकते हैं। लास्टली एनएफटीज कैन हैव 5% अगर आप उनके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पे बिलीव करते हैं और डिजिटल कलेक्टिबल्स में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो और हम फॉर्मूला के बेसिस पर भी अपना मनी एलोकेशन कर सकते हैं। अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के बेसिस पर एप्रोप्रिएट परसेंटेज को डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 40 to 60% क्रिप्टो में अलोकेट कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास टोटल पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो क्रिप्टो करेंसीज को 40,000 या 60,000 में अलोकेट करें। अगर आपको ज्यादा रिस्क अवॉइड करना है तो स्मॉल परसेंटेज को अलोकेट करें। अब तो आप समझ गए होंगे कि आपको आपके पैसे कैसे मैनेज करने हैं। फिर भी हमारी सलाह यही रहेगी कि आप अपनी रिसर्च खुद से करें और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना खुद से सीखें। तो चलिए, जल्द मिलता है एक और नई वीडियो के साथ। दिस वाज हर्षित इमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू।